मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त हमारे हमसाए मुल्क रतन टाटा सर की, जिसको कह सकते हैं नेटवर्थ को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जिसको कह सकते हैं अमाउंट है। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि 66% जो इनकी इक्विटी के शेयर्स हैं वो ट्रस्ट में जाते हैं। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। मैंने बड़े बिजनेसमैन देखे लेकिन ऐसा बिजनेसमैन नहीं देखा। तो मैं इनसे इंस्पायर होकर मैंने फैसला किया कि आज मैं इनके ऊपर वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। 5,000 करोड़ आप कह रही हैं, मतलब कि 5,000 करोड़ बनता भी है। इतने बड़े जिसको कह सकते हैं बिजनेसमैन है, समझ भी आती है। तो मतलब क्या सोच के अपने 5,000 का? मुझे लगता है इतनी बड़ी कंपनी है तो इतने तो होते ही होंगे। इतने तो होते ही होंगे, बहुत बड़ी कंपनी है। मतलब कि कोई वैसे उनकी किसी कंपनी के बारे में पता है आपको? नहीं, इतनी नॉलेज नहीं रखती, बस वैसे ही के मतलब के पता चल गया वो मजाक है। ये बताएं कि मतलब कि रतन टाटा तो हो गए, मुकेश अंबानी भी एक बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। ज़्यादा अमीर वो हैं कि रतन टाटा हैं? रतन टाटा। 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ मतलब 1,000 करोड़ सर बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। 1,000 करोड़ आपने बता दिया। मेरे ख्याल है 1,000 इतना ही होगा। पाकिस्तानी बात करते हैं रतन टाटा सर जैसे किसी व्यक्ति, खासतौर पर अगर रतन टाटा सर की हम बात करें कि वो कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, कितने गज़ब के बिजनेसमैन हैं, ऐसा हमारे यहाँ भी कोई होना चाहिए था, इस टाइप की बातें करते हैं ना। तो ये क्यों भूल जाते हैं कि इतिहास में, क्योंकि रतन टाटा सर एक पारसी हैं, इन पारसियों को किसने भगाया था जबरन ईरान से या फिर उस टाइम के पर्शिया से। सीधी सी बात, तभी भगाए गए थे, तभी वो यहाँ पर उनके पूर्वज आए होंगे इंडिया। अब इसी के साथ साथ में हम देखें, अभी आप देखो जैसे ईरान की अगर हम बात हम ले लें, कितना ही फिर उनके यहाँ बाद में पेट्रोल निकल आए, कितना ही आपके यहाँ तेल निकल आए, कितना ही आप दुनिया के दादा बनने की कोशिश कर लो, कितना ही कुछ भी कर लो, पर जिस देश में हमने देखा है अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को भुला दिया है, फिर उसके साथ में कहीं पैसा भी आ जाए, तेल भी निकल आए, कुछ भी हो जाए, उसके बाद भी वो देश तबाह ही रहता है, उसकी पब्लिक तबाह ही रहती है, जैसा हमको आज भी ईरान में होता हुआ नजर आ रहा है। वाह, बहुत प्यारी है ये तो। ये कौन सी गाड़ी है मुझे भी बताओ, मैं भी खरीद लूंगी। टाटा है बनिया। अरे वाह, क्या बात है। ये तो आपको लुक्स पसंद आ रही है? बहुत प्यारी लग रही है ये तो। की प्राइस जो है वो कितनी की होगी, ऐसे करेंगे कितनी की प्राइस होगी? मेरे ख्याल से 50 से 60 लाख की होगी। 30 लाख। 30 लाख की है? लेकिन एक ट्विस्ट है ना यहाँ पे। क्या है? ये इंडिया के अंदर है। ओ अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम ले लेंगे, इंडिया से ले लेंगे जाके। इंडिया वाले हमें बुलाए, हम वहाँ से खरीद के इस पे ड्राइव करके हुए आते जाएंगे। ब्यूटीफुल यार, कसम से अगर ऐसी गाड़ी मेरे पास हो ना तो पाकिस्तान की लड़कियां तो क्या, इंडिया की लड़कियां भी मेरी दोस्त बने। हकीकत वाली बात है। ये गाड़ी पर मैं जब बैठूंगा ऐसे लगेगा जैसे मेरा बचपन दोबारा बहाल हो गया। सीरियस लव योर स्टाइल यार। जी गाड़ी मुझे आउटस्टैंडिंग लगी है यार, कमाल। बनाने वाले के हाथ चूमने चाहिए। जिस तरह गाड़ी की उसने शाइनिंग की हुई है और उसका ब्यूटीफुल लुकिंग दी हुई है, उसका बम्पर ओके, बॉडी ओके, सब कुछ ओके है यार। हकीकत वाली ये तो अच्छी गाड़ियों को भी पीछे छोड़ने वाली गाड़ी। कितने की होगी ये कम से कम 2 करोड़ की गाड़ी लगती है मुझे। 30 लाख। सीरियसली 30 लाख यार, मैं तो ये गाड़ी अभी लूंगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। क्या? ये इंडिया में है। काश यार मोदी यार, क्या है यार, कसम से यहाँ आके ना मेरा थोड़ा सा माइंड खराब हो जाता है। क्यों यार ऐसा करते हो, हर चीज बंद ही करते जा रहे हो। बहुत ज़बरदस्त है, BMW लग रही है। और BMW ओह, ये कोई फ्यूचरिस्टिक कार लग रही है। BMW की ही कोई सीरीज़ है जो कि मुझे दिख रही जी। तो शाह साहब आपने देखी है गाड़ी, आपको कैसी लगी है गाड़ी? बहुत आला, बहुत अच्छी फ्यूचरिस्टिक कार है। जो डेली बेसिस पे 100 के करीब ये गाड़ियां बना रहे हैं। इसमें टैक्सा को ये खतरा है कि वो कह रहे हैं कि यार अगर इसी रफ्तार से टाटा कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती रहीं तो हमारी कंपनी को खतरा है। आने वाले दिनों में ये हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे और हमें पीछे छोड़ देंगे। 500-600 करोड़ 500-600 करोड़ का पाकिस्तानी मालिक होगा तो 800-900 करोड़ का रतन टाटा मालिक होगा। ऐसा ही है? हाँ, हो सकता है। यानी भाई ने कह दिया 300 करोड़ ज्यादा है। बिजनेसमैन है, पूरी दुनिया ही जानती है, रतन टाटा उनका नाम है। जानते हैं आप? जी जी बिल्कुल, उन्हें कौन नहीं जानता। टाटा मोटर्स के जो CEO हैं, जानते हैं उनको। बिल्कुल, आपने सही बात की। देखा हमने बड़ी जिसको कह सकते हैं बड़ी डोनेशन भी करते हैं, बड़ा उनका नाम है। सवाल आपसे मेरा ये है, पाकिस्तानी आपको क्या लगता है अंदाजन कितने करोड़ के वो मालिक होंगे अकेला बंदा? 800-900 करोड़ तक। 800-900 करोड़। आपने पहली बारी में इतना बड़ा मार्का मार दिया। 850-900 करोड़ बड़ा कंपनी का तो टाटा लाइक बिग नेम। सही बात की, नाम इतना बड़ा तो 800-900 करोड़ तो बनता ही है। लेकिन मैं कहूँगा ये हमारे जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिजनेसमैन है मियां मनशा, वो कितने करोड़ का मालिक होगा?
आई थिंक राउंड अबाउट 500 to 1000 करोड़ के करीब तो होंगे यार। 500 to 1000 करोड़ आप कह रहे हैं सर। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, थोड़ा सा एक और तुक्का मार ली। आप चाह रहे हैं इससे भी ज़्यादा? उसने सुनने में आया कि उसने बंद करके रखी है। 1000 करोड़। 1000 करोड़ मतलब 1000 करोड़ सर बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। 1000 करोड़ आपने बता दिया। मेरे ख्याल है 1000 इतना ही होगा। 1000 करोड़ ही होगा। मैं कहूँगा यार थोड़ा एक और बार तुक्का मार लो, सोच लो कुछ और। 2000 1500 इतना। 1500 करोड़ 2000 करोड़ मतलब हामिद भाई ने कह दिया 1500 करोड़ से 2000 करोड़ तक की अमाउंट होगी, ऐसा ही है? बिल्कुल फाइनल डिसीजन आपको लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दें आप। 300-400 करोड़ के तो होंगे। 300-400 करोड़ आप कह रहे हैं। 300-400 करोड़ वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, लेकिन आप बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, थोड़ा सोचो तो सही यार कुछ। 500 करोड़। 500 करोड़ मतलब कि क्या, किस सोच के तहत आप कह रहे हो? कोई उनकी बड़ी कंपनी का पता है? हाँ इतनी बड़ी उनकी कंपनी है रतन टाटा मोटर्स। वही ना, देख ले इतना बड़ा नाम और इतनी वेल्थ लेके कहाँ कब्र में जाना है इन्होंने। अब सवाल आपसे ये है कि अगर आपके पास 18,000 करोड़ रुपया आ जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं इस्तांबुल जाऊंगा। आई लव टर्की, स्पेशली टर्की के ड्रामे देख देख के ना, वो क्या नाम है, इश्क़ ममनून के बाद ना टर्की पे क्रश आ गया मैं। अच्छा, उसके बाद इटली, वो जो 365 डेज वाला नेटफ्लिक्स है, वो उससे बंदी से मैंने मिलना है, उस मॉडल से। उससे डन करना है। वो इतने पैसों में तो आप पता नहीं कितने लोगों से मिल लो। खरीद ही लेना है मैंने, पर अपने पास ही रख लेना है। मतलब भाई का क्रश नजर आ गया 365 डेज टू फॉल इन लव विद मी, इतनी दौलत के साथ। भाई अगर आप देख रहे हो तो ये देख लो, आपका दीवाना। जो मैं आपको ओरिजिनल प्राइस बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, रतन टाटा की जो ओरिजिनल जिसको कैसे नेटवर्थ है वो है, इसको पाकिस्तानी करेंसी में बात करें 18,000 करोड़ से भी ज्यादा। बात करें इट्स अ ह्यूज 18,000 अमाउंट। करोड़ से भी ज्यादा। पैसा कहाँ से, मतलब कि कैसे कर लेते हैं यार? अब उन्होंने कमाया यार। कि सर मजे की बात ये है कि 66% जो इनकी इक्विटी है वो तो ट्रस्ट में जाती है। मतलब कि इतने रिच लोग भी हैं दुनिया। मैंने तो मलिक रियाज को समझा हुआ था, यानी 18,000 करोड़ से भी ज्यादा। इतनी ज़्यादा? इतनी ज्यादा दुनिया के बिजनेसमैन में आते हैं, मतलब कैसे? मुझे तो सुन के ही हैरानगी कि मैंने गलत बता दिया। वही ना। वो इतनी ज़्यादा 18,000 करोड़ मतलब कि पाकिस्तानी। अभी मजे की बात ये है कि 66% जो उनके शेयर्स की इक्विटी है ना वो चैरिटी को दे देते हैं। मतलब कि चैरिटी को 66% दे देते हैं, फिर भी 18,000 करोड़ मालियत। मैम कैसे? वो तो उनको ही पता होगा कैसे, क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उनको कोई करेगा। कोई करेगा तो वैसे 66% वो डोनेशन कर देते तो बहुत अच्छी बात है। उनकी शादी भी नहीं हुई, मजे की बात है। मुझे तो नहीं पता। मजे की बात, उनकी शादी भी नहीं हुई। 4 दफ़ा उनका जैसे कह सकते हैं लव हुआ, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। ये भी उनका जैसे कह सकते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट ही आ जाता है। तो मतलब कि आप शौक में आ गई हैं। बिल्कुल। 18,000 करोड़। 18,000 करोड़ से भी ज्यादा पाकिस्तानी रुपीस। मैं नहीं मानता, मुझे नहीं यकीन आ रहा। नहीं मानते? मैं आपको अभी गूगल करें, लिखे नेटवर्थ रतन टाटा की, अभी आपको सामने आ जाएगा पाकिस्तानी रुपीस में। इंडियन करेंसी के अंदर 1 बिलियन बनते हैं 7,416 रुपीस, लेकिन पाकिस्तानी रुपीस में 18,000 करोड़। कौन है ये लोग, किनके पास है ये सब ये कुछ? कौन लोग हैं ये? जिसको कह सकते हैं, अगर इनकी मजे की बात ये कि 66% ये जो इक्विटी है वो डोनेशन कर देते हैं। मुझे भी थोड़ी सी मुझे भी सेंड कर दे यार। यहाँ पे मौजूद है, वो आपको कह रहा है 365 दिन मेरे साथ रह लो। बिग लवर, बिग फैन, बिग फैन। एक मैसेज करते करते पाकिस्तानी निकल जाते हैं सर रतन टाटा के बारे में, कभी किसी और के बारे में, कभी किसी और के बारे में। अगर हम सबको भी, बड़े बड़े लोगों को भी छोड़ दें, सिंपल छोटे बिजनेसमैन की, छोटा या जो मीडियम लेवल का बिजनेसमैन है उनकी बात करें, चलो रतन टाटा सर हो गए, मुकेश अंबानी तो बहुत हाई लेवल के बिजनेसमैन हो गए। मीडियम और छोटे बिजनेसमैन की अगर हम बात करें, सिर्फ जब पाकिस्तान बना, जब वहाँ से ख़ास तौर पर, विशेष तौर पर सिंध के राज्य से जब वहाँ के व्यापारियों को, हिंदू व्यापारियों को भगाया गया, उसके बाद कैसे पूरा का पूरा सिंध का जो रौनक थी इतने सालों की, इतने सदियों से जाना जाता था व्यापार के गढ़ के तौर पर, सब का सब नष्ट होता चला गया। आज भी वो नष्ट है, उभर नहीं पाए, ना ही कभी उभर पाएंगे। अब कारण आप देखो, जिस तरीके से सिंध में, अगर जिस तरीके से अगर मान लें कि पार्टीशन नहीं हुआ था 47 में, तो आज जिस लेवल पर हम गुजरात को या महाराष्ट्र को देखते हैं, जिस लेवल पर उनकी जीडीपी को, उनकी स्टेट जीडीपी को हम देखते हैं, वैसा ही कुछ उन दोनों के साथ में, और या इन तीनों में, सिंध, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों में 1, 2, 3 की लड़ाई चल रही होती। ये सच्चाई होती। बाकी हमें मानना पड़ेगा, बाकी जितने भी हमारे भारत के राज्य हैं,
90% सिंध से पीछे होते, इस लेवल का वहाँ पर इतना ज़्यादा जलवा था सिंधी बिजनेसमैन का, और सिंध का इतना बड़ा वो गढ़ हुआ करता था कभी व्यापार का। लेकिन समय के साथ में पूरी चमक फीकी पड़ गई, सब कुछ ख़त्म हो गया जब मेन व्यक्ति को ही हटा दिया गया। हम कई सारे देखते ना, कई सारी दुकानें होती हैं जिसने चालू करी, उसने बड़ा एकदम ज़बरदस्त तरीके से चालू करी, बहुत अच्छे से धंधा किया। फॉर एग्जाम्पल कोई रेस्टोरेंट या खाने पीने का दुकान देख लो आप, जिसने चालू करी उसने पूरा क्वालिटी भी दी, सब कुछ किया, सर्विस एकदम बढ़िया था। बाद में उसके जाने के बाद उसके बेटे ने, बच्चों ने संभाला, आने वाली जनरेशन से संभाला, तो सबका सब चौपट हो गया। तो जब आने वाली जनरेशन चौपट कर देती हैं, तो ये तो वो लोग थे जिन्होंने भगाया था, ये तो वो लोग थे जिन्होंने वहाँ से भगाया सिंध से। वो कौन थे? वो कोई वहाँ पे उनके यहाँ पे 2000 की नौकरी कर रहा है, या फिर कोई, उस समय तो खैर 2000 बहुत ज़्यादा हो गया, आज के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो आज के हिसाब से कोई उस समय 2000 की नौकरी कर रहा है, कोई 4000 की नौकरी कर रहा है, कोई वहाँ पे साफ सफाई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन्हीं सब ने मिल करके अपने जो वहाँ का सेठ होता था उस दुकान का, जिसकी दुकान में काम करते थे, उन्हीं इसको भगा दिया और सोचा कि हम ही इस दुकान में कब्जा कर लेंगे, हम ही यहाँ के सेठ बन जाएंगे। वो तो हो ना सका, कुछ दिन के लिए शायद सेठ बने भी होंगे, लेकिन फिर से वो वापस अपने उसी साफ सफाई वाले पेशे में लौट गए जहाँ पे वो सेठ जाने के पहले हुआ करते थे।